ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाएं। भागीरथी गंगा मनुष्यों को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसी यज्ञ के फल के बराबर है। नारद ने पूछा कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, आप उसे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय का भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप जो है क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए गए जो बुरे कर्म हैं और देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा पुण्य करता है, उसका सुमेर पर्वत के समान अटल फल प्राप्त होता है उसको। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर में ऐसा ध्यान करता है कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के समस्त पाप जो है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णुलोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में अनेकों दुख को भोगते हुए पितृ जो है विष्णुलोक जाकर के सुख भोगते हैं। जो ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही उस घर में वो तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला माना जाता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मनुष्य पुनः जन्म लेता है, इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप किए गए हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान करता है, तप करता है, होम करता है, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप जो है दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान समय जो है स्नान करने के फल के से 1000 गुना अधिक। मनुष्य जन्म से लेकर के जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य जो है व्यर्थ जाते हैं। इसीलिए हे नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्र की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। जितने और कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, जो वह अपने कुटुंब का उद्धार करते हैं और 1000 गौदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनाते हैं, वो 7 द्वीपों के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो सुनते हैं उन्हें भी 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा बांटने वाले ब्राह्मणों को यथोचित पूजा करके उसे संतुष्ट करते हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस पर नारद बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान करिए। ऐसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करना चाहिए, नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, वाद्य तथा कथा आदि में व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके, कंजूसी को त्याग करके बहुत से फल, फूल, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए।
शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और उसका पुण्य समस्त दान से आदि दान आज से करोड़ों माना गया है। जो वृक्ष अगस्त के फल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो वृक्ष तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 10,000 जन्म के उनके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो वृक्ष इस मास में तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उनको छूते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। जो वृक्ष तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो भी पैदा होते हैं वह प्रलय के अंत तक विश्वलोक में रहते हैं। जो भगवान के कदम के फूल से पूजा करते हैं वह यमराज के धूप को नहीं पाते, उनकी सारी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कदम के फूलों को देखकर अत्यंत भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल के फूल से, अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वो अनंत काल तक शोक रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु की सफेद या लाल कनेर के फूल से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न रहते हैं। जो आदमी भगवान के पूर्वदल दुर्वादल की पूजा करते हैं उनके पूजा का 100 गुना फल मिलता है। जो भगवान के समीप वैसे पूजा करते हैं वो भगवान युवराज के मार्ग को सरलता से उसको पार करा देते हैं। जो मनुष्य चंपक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप जो हैं दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण के कमल से सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल से नदी में, शुद्ध जल में या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर के मीठे वाक्यों के द्वारा सभा करनी चाहिए। और इसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वस्तु होती है उन नियमों को, जो वस्तु छोड़ी होती है उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे सोने सहित बैल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं के सहित सैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें त्रिकंठा और सोने का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पनाह धारण नहीं करते उन्हें उपानह का दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। या नित्य प्रति मंदिरों में दीप जगाते हैं उन्हें सोने या तांबे के दिए सहित बत्ती सहित दान करने चाहिए। जो चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें यहाँ पर दोबारा जन्म नहीं मिलता, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वो नरक में प्राप्त होते हैं, नरक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है उसे गौदान का फल मिलता है। वो एकादशी महात्मा की जय।